इनके चमचों ने इनको नाम दे दिया है, खुद ही खुश हो जा रहे हैं। धक्करदामी धक्करदामी, किस बात की धक्करदामी है अब? नहीं, अब हमने कमेटी तो बनाई है, अब थोड़ा मतलब जटिल मुद्दा है तो Whole team of Uttarakhand ki Noni to connect their memento onto the stage. नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी पहुंची है आज सेलाकुई स्थित माया देवी यूनिवर्सिटी में, जहां पे की आवाज द देवभूमि मॉडल यूएन एंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। आवाज फाउंडेशन की ओर से ये 2 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड सहित 10 राज्यों से बच्चे पहुंचे हुए हैं। और खास बात ये है कि ये बच्चे अलग अलग भूमिका में है। कोई विधायक है तो कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो कोई अपोजिट पार्टी का लीडर है। तो इनसे बात करके हमें तो भाई मजा आ गया। और साथ ही वो कानून इन्होंने यहाँ मेन मुद्दा रखा हुआ है। और जो धामी जी बने हैं सीएम, वो आज अपने आप को बिल्कुल सीएम से कम नहीं समझ रहे हैं। उनसे हमारी क्या कुछ बातचीत हुई हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। आइए चलते हैं, क्या कुछ इन लोगों की बातें हो रही है, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। आइए। तो सीएम साहब हमें यहाँ मिल गए हैं। सीएम साहब कहाँ से आप? मैं पिथौरागढ़ से। रियल में आप पिथौरागढ़ से? जी हाँ। पुष्कर सिंह धामी जी आज बने हैं, क्या कुछ तैयारी से आए हैं आप आज? आज हम भू कानून के ऊपर पूरा जोर जोर से हम लोग तैयारी कर रखी पूरी। अभी हम करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, जो भी होगा देखा जाए। लेकिन भू कानून को तो आप लागू ही नहीं कर रहे हैं। पूरी पब्लिक जनता आपके खिलाफ है। इतने कानून, इतने आंदोलन हो रहे हैं। नहीं, अब हमने कमेटी तो बनाई है, अब थोड़ा मतलब जटिल मुद्दा है तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है। अगले बजट सत्र तक आ जाएगा। अच्छा, मलिन बस्तियों के लिए एक तरफ आप अध्यादेश को बढ़ा रहे हैं, मलिन बस्तियों को यहाँ बसा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं भू कानून के लिए इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। लगता नहीं आपको कि ये चीजें जल्दी हो जानी चाहिए? देखिए, जो भी हमने इसका संज्ञान लिया है, हम अभी कमेटी अपनी रिपोर्ट जब भी हमको सॉल्व करेगी उस हिसाब से हम जो भी प्रदेश के हिसाब से जो भी सही रहेगा हम वैसा कार्य करेंगे। धामी जी, एक सवाल और था, अंकिता भंडारी को पूरी तरह से न्याय कब मिलेगा? जी, अभी वो उच्च न्यायालय के पास मामला है, तो अभी हम न्यायालय पे भरोसा है, जैसा अभी आएगा वो तो उच्च न्यायालय के ऊपर है पूरा मामला। फास्ट ट्रैक में आपने जो है मामला जी हाँ। भेजा है। हाँ। तो अब न्यायालय के हिसाब से जो भी आएगा, जब तक आएगा हम उस पर पूरे कार्यरत रहेंगे। ठीक है। और उत्तराखंड के विकास के लिए और कुछ जो आपकी तैयारी हो, कुछ और आप चाह रहे हो? और आज राज्य स्थापना दिवस है, बहुत बहुत बधाई आपको उत्तराखंड की नौनी की ओर से। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी जी जी। और कुछ जो आज आप मुद्दे कुछ रखेंगे यहाँ पे? मुद्दे जब हम रखेंगे तब आप देख लीजिएगा। धामी जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि जब हम मुद्दे रखेंगे तब आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं और आप आज क्या बने? मैं सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी अल्मोड़ा से हूँ। मैं महेश जीना हूँ। जीना जी। अच्छा, क्या कुछ तैयारी से आए हैं आज? क्या क्या मुद्दे हैं? आज हमारे मुद्दे हैं भू कानून को लागू करने पर, कि भू कानून क्यों लागू होना चाहिए, उससे कब कैसे लागू कर सकते हैं। जी। कब कर सकते हैं आपके हिसाब से? जल्द ही हो सकता है, जैसे जैसे लोगों को हम समझाएंगे वैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? आज क्या है? सहदेव सिंह पुंडीर। मैं सहजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। अच्छा, सहदेव सिंह पुंडीर तो अभी नीचे भी मिले थे हमें। वो लड़का था। 2 है ना? तो पुंडीर जी, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी गढ़वाल। तो आप पूरी तैयारी से हैं? सहसपुर और इधर आसपास के क्या कुछ मुद्दे पुंडीर जी ने उठाओगे? मैं पहले भू कानून पे बोलूँगा। मुझे अपनी मातृभूमि को बेचना नहीं, मुझे अपनी मातृभूमि को बचाना है। बाहर वाले लोग जो आके हमारी देवभूमि पे अधिकार जता रहे हैं, मुझे उन्हें रोक। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसी चीजें हो रही है जो आप बोल रहे हैं? जी, तो हम उसमें काम करेंगे ना, इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हो। थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज। कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं विकास नगर की विधायक हूँ, मुन्ना सिंह चौहान। आपको प्रणाम। चौहान जी कब आ रहे हैं दोबारा वापस? अब देखा करेंगे। ऑफ कोर्स हम उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए वापस आना चाहेंगे और हम अपना बेस्ट देना चाहेंगे ताकि उत्तराखंड एक ऊपर सर्वोच्च स्थान तक पहुँच पाए और इसकी डेवलपमेंट हमेशा होती रहे। अच्छा, इस बार आपके यहाँ से क्षेत्र से एक नया जो है सांसद के लिए एक लड़का चुनाव लड़ा, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष भी है, बॉबी पवार। और काफी अच्छे वोट भी उसे उस इलाके से पड़े, जौनसार साइड से सबसे अच्छे वोट उसको पड़े। तो कहीं ना कहीं आप डरे उस समय? डरते वो है शायद जिन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करेंगे उनके बोलने पे या उनके जो मोशन वो उठाते हैं उस पे।
मैं अपने लोगों के लिए अपना बेस्ट देता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए वही चुनता हूँ जो जिसकी उसनी सबसे ज़्यादा नीड है और इम्पोर्टेंस है। उत्तराखंड के वासियों को मैं अपना बेस्ट ही देना चाहूँगा, इसलिए मुझे डर तो नहीं लगता। मुझे पता है हमारे लोग अपने लिए बेस्ट ही चुनेंगे। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं मदन कौशिक टीरी नगर का वासी हूँ, मतलब टीरी नगर से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन। आज भू कानून के तौर पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे उत्तराखंड के लिए, और इसको लाना, जल्द से जल्द लाना हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है। और इसको जल्द से जल्द लाना हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि समय नहीं बताता है कि समय जितना जल्द से जल्द लाया जाए वो कानून, वो बहुत सही रहेगा। और किसी भी चीज़ में देरी नहीं हो सकती, जल्द से जल्द लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर पहले भी नहीं हुआ है तो अब लाया जाएगा, और उत्तराखंड का विकास लाया जाएगा। सभी के पास एक ही मुद्दा है, भू कानून, भू कानून, भू कानून। क्या भू कानून के अलावा भी यहाँ पे कोई और कुछ मुद्दा लेके आया है? आप कहाँ से? मैम मैं देहरादून से ही हूँ और मेरा पोर्टफोलियो पार्वती दास है। और बेसिकली मैं भी भू कानून के इतना सपोर्ट में हूँ कि हमारी संस्कृति इतना ख़त्म हो जा रही है, तो मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आए, और मैं चाहता हूँ इसी सभा में आए। इनफैक्ट हमने भू कानून पहले कुछ टाइम पे लिमिट्स जो थे उसके हटाए थे, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। परंतु अभी ये चीज़ें देखी गई है कि फॉल्स लैंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ों के केसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे लोग लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हमारा कंसर्न है कि एक प्रॉपर कमिटी बैठाई गई है जिसके रिपोर्ट्स के हिसाब से देख करके एक स्ट्रिक्टर और ज़्यादा सक्षम भू कानून लाया जाएगा। चलते हैं इस साइड। यहाँ पे आप क्या बने आज? मैं गोपाल सिंह राणा बना हूँ कांग्रेस से। तो कांग्रेस से क्या भू कानून लागू करने की भाजपा वाले बात तो कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि सीएम साहब खुद उसके लिए एक्टिव है? बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जैसे कि 2018 में आपने देखा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जबकि पापी अगर उनको बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन महापापी बोलना धामी जी को बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 2018 में जो उन्होंने 143 का संशोधन किया था, जिसके अंतर्गत अगर आप कोई जमीन लेते हैं और अगर उसको एक नियमित समय के अंदर अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो सरकार उसको अपने अंदर ले सकती थी। लेकिन हमारे धाकड़ धामी जी ने अभी 2022 में संशोधन लाकर उसको भी खत्म कर दिया है। अब मतलब अब कुछ भी करिए, लूट करिए उत्तराखंड में, उनको कोई मतलब नहीं है। जो धाकड़ धामी जी, इनकी सरकार बिक चुकी है। इनके जो दोस्त, 2-4 दोस्त हैं, बस उन्हीं के फायदे के लिए हर कुछ करते रहते हैं। उत्तराखंड को बेच खाएंगे ये लोग। इनसे हमारी कोई भी आशा नहीं है, और ना हम समझते हैं कि ये भू कानून लागू करने वाले हैं। लेकिन उनके तो पार्टी के सभी लोग आज भू कानूनी मुद्दा लेके बैठे हैं। नहीं, ये मुद्दा कब से लेकर बैठे हैं, इनका धरातल में आज तक हो ही नहीं पाया है और ना हो पाएगा। हमें बिल्कुल भी इनसे आशा नहीं है और ना हमें इनसे उम्मीद है। कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो उठने चाहिए उत्तराखंड के? पलायन उठना चाहिए। पलायन पूरा मुद्दा इनके द्वारा ही हुआ है। भू कानून लागू नहीं कर रहे हैं। हमें किस रीजन से हमने मांगा गया था उत्तराखंड को, उस रीजन को आज फेल करते हुए दिखाई दे रहा है हमको। क्योंकि जिस रीजन से हमने मांगा था, उत्तराखंड की डाइवर्सिटी, उत्तराखंड की हमारी जो भी लोकप्रियता है, वो सब कुछ हम अपने अंदर उत्तराखंड में रख सकें, उसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था। लेकिन ये लोग आज बाहर के लोगों को यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं, अपने वोटर बैंक के लिए बाहरों के लोगों को यहाँ पे बसाने का काम कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं डेमोग्राफी बदल रही है यहाँ की। डेमोग्राफी क्यों नहीं बदलेगी? डेमोग्राफी बदलेगी वो भी सिर्फ इनकी वजह से। और फिर हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने किया। 8 साल से इनकी यहाँ पे प्रदेश की सरकार को होने को आया इनका, और बोलते हैं कांग्रेस की वजह से हुआ है। कैसे हुआ है कांग्रेस की वजह से? इनको जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इनको आज ही। भू कानून अगर लागू नहीं करेंगे तो इस्तीफा दीजिए आज। और आपको लगता है कांग्रेस की सरकार होती तो ये हो चुका होता? क्यों नहीं हो चुका था? हमारे एनटी तिवारी जी ने ये सख्त भू कानून यहाँ पे लागू किया था। इनकी सरकार, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। जब धामी जी की सरकार आई, धाकड़ धामी जी, उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। ये कैसी सरकार चला रहे हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए इनको आज ही। एक तरफ आप बोल रहे हो धाकड़ धामी जी, दूसरी तरफ आप उनकी कमजोरी बता। मैं बता दूंगा धाकड़पना क्या है। हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता, उसके हत्यारों को बचाने में इनका धाकड़पना दिख रहा है। इनका धाकड़पना बेरोजगारों पर लाठी चलाने में दिख रहा है। इनका धाकड़पना अपने माननीय गणेश जोशी जी बैठे होंगे यहाँ पे, उनको बचाने में दिखाई दे रहा है। इनका आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, इनका धाकड़पना वहां दिखाई दे रहा है। तो धाकड़ धामी इन्होंने नाम दिया है, लेकिन क्यों दिया आपने सुन लिया? इनके चमचों ने इनको नाम दे दिया है, खुद ही खुश हो जा रहे हैं। धाकड़ धामी किस बात के धाकड़ धामी है आप? कांग्रेस। प्रीतम, अच्छा प्रीतम जी, कैसा चल रहा है सर? सब ठीक चल रहा है। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं आज? यही सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा जो हमारा भू कानून का है। इतने समय से हमारी आपकी ये बीजेपी की सरकार आई पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये हमेशा लाते हैं कि हम करेंगे, हम लाएंगे, पर ये अभी तक कुछ नहीं लाए हैं। हमारी जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि जैसे एनडी तिवारी सरकार ने जो इतना सख्त भू कानून लाया था, इन्होंने ये भी रद्द करवा दिया। ये निवेश की आड़ में इन्होंने सारी जमीनें ले ली हमारे गाँव की, जिससे कि ये घोस्ट विलेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से। और हमारी जी, मैं भी विधानसभा, वही कांग्रेस, अनुपमा रावत। क्या कुछ मुद्दे आज? वही भू कानून और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक लैंड लॉज एंड ऑल।
ठीक है, तो आपने सुना, एक तरफ भाजपाई है, एक तरफ कांग्रेसी है, सीएम धामी जी भी हमको मिल गए और सब पूरी तैयारी से आए। अधिकतर भाजपाइयों के पास मुद्दा है भू कानून, जबकि कांग्रेसियों ने भी उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, जो कि आप वीडियो में देखेंगे भी। विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय हमारी देवभूमि, हमारी जड़ों से जुड़ा है। उत्तराखंड के गांव में पलायन की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कई गांव भूतिया गांव यानी घोस्ट विलेजेस बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन के कारण घोस्ट विलेजेस बनने का एक प्रमुख उदाहरण है मलियासु मल्ला गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये गांव जो कभी सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था, आज पूरी तरह से खाली हो चुका है। लोग बेहतर नौकरियों, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और सबसे महत्वपूर्ण एक बेहतर आजीविका की तलाश में इस गांव को अब छोड़ चुके हैं। हमारी सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो, ताकि लोग अपने गांव को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी विवश न हो। हम मानते हैं कि भूतिया गांव बनने की समस्या का समाधान केवल कानूनी सुधार से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें गांव में समृद्धि और सुविधाएं लानी होंगी। हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए गांव में स्वास्थ्य व रोजगार की नई योजनाएं के साथ साथ विकास को पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पहाड़ों से पलायन, सुनसान है गांव का हाल, कामकाज की खोज में छोड़ रहे सब अपना ये प्यारा सा संसार, अपना ये प्यारा सा संसार। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने कई सारी योजनाएं लाई हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में लाई गई थी, जिससे ऐसे गांव में ऑल वेदर रोड बनी है जो पहले अनलिमिटेड थी। अब लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जा सकते हैं और आसानी से आ सकते हैं। मैं आज आप सभी को उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपका सबका ध्यान एक आईने की तरफ दिखाना चाहूंगा कि जिस रूप से हमने उत्तराखंड मांगा गया था, क्या वो हमें दिखा है? आज स्टिल हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 2000 में थे। धाकड़ धामी जी की सरकार उनको साफ साफ दिखाई दे रही है कि इनका धाकड़ बना कहाँ दिख रहा है। इनका धाकड़ बना बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इनका धाकड़ बना अंकिता भंडारी जो हमारी उत्तराखंड की बेटी है, उसका हथियार बचाने दिख रहा है। इनका धाकड़ बना दिख रहा है तो युवा पे लाठीचार्ज करने दिख रहा है। इनका धाकड़ बना दिख रहा है तो इनके माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को बचाने में दिख रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, लेकिन ये इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डरती है सरकार। ये बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, दिख रही है आपकी जीरो टॉलरेंस, विपक्ष के अगेंस्ट आपकी जीरो टॉलरेंस, अपने अगेंस्ट आपकी 100% टॉलरेंस है। इस हिसाब से आपकी जनता देख रही है। और जो धर्म की पट्टी आपने बांध के रखी है युवाओं में, सबके आंखों में बांध करके धर्म की पट्टी, वो उत्तराखंड की जनता भी उखाड़ के साथ साथ आपको भी उखाड़ के देगी 27 में उत्तराखंड से बाहर। सरकार 8 साल हो गया आपकी सरकार को यहाँ पे, और आप बोलते हैं पलायन हो रहा है। तो पलायन किसकी वजह से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है पलायन हो। और बात करते हैं फिर आप कि हम बोल रहे हैं भूमाफिया कुछ रोक रहे हैं। किस प्रकार रोक रहे हैं भूमाफिया? अभी जॉर्ज का मामला था, 27 करोड़ की जमीन है, वो 2700 करोड़ की जमीन, माफ कीजिएगा, 2700 करोड़ जमीन है, उसकी सर्कल रेट है उसका, और उसका मार्केट वैल्यू 4% से 10x तक है उसका मार्केट वैल्यू। और उस जमीन को इन्होंने एक कंपनी जिसका भी नाम है राजेश स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, उसको 1 करोड़ रुपए सालाना एक किराए पे देने का काम किया 15 साल तक। लेकिन आपको ये जानने में बड़ा ये होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने सिर्फ 23 करोड़ रुपए का आपको ध्यान देना चाहिए, 23 करोड़ रुपए का लोन लेके 15 करोड़ रुपए में 15 साल की जमीन दी है। तो घाटे का सौदा नहीं तो और क्या है? ये लोग अगर और तो बेच खाएंगे उत्तराखंड को, इसलिए को हटाना है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा दीजिए। उत्तराखंड के लोगों का लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। तो बस इसी के साथ मैं बात विराम देना चाहूंगा कि भगवान देव ईश्वर आपके साथ बुद्धि दे। सवाल है कि हमारी सरकार के बाद आई है, सरकार हरीश रावत के बाद में दुकान को लेकर काम किया। हरीश रावत ने दुकान को लेकर काम नहीं किया। आप बात कर रहे हैं हमारी सरकार को ही सन 2000 के बाद दुकान की बात की गई और दुकान में लाया गया, उसके ऊपर काम किया गया। उसके बाद संशोधन लाएगा हो गया हमारे मुख्यमंत्री थे, क्या मुख्यमंत्री थे 2022 में बात करते हैं हमने क्या है, कैसी बात करते हैं। और एनडी की बात आपके मुख्यमंत्री थे कि हमारे मुख्यमंत्री थे? हमारे मुख्यमंत्री के बाद सबसे तक यहाँ पे लाया गया है। और आप बात करते हैं युवा नहीं लाया, हमारा युवा आज भी खुला है वहाँ पे, आज लाठीचार्ज की जा रही है आपकी सरकार के द्वारा उस पर। और आप बात करते हैं हम बात नहीं करते, हमेशा खड़े हैं युवा के साथ। वो कानून हमारी पहले से मांगे और अभी भी उस पर बारे में शुरू मुद्दा है और
ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की बात आज की जा रही है। सन 1960 में पहली बार उत्तराखंड संविधान अधिनियम 1963 पारित किया गया था और यहीं से भू कानून की बात की गई थी। और 1950 में उत्तर प्रदेश जनजाति आंदोलन 1950 में भी भू कानून की बात की गई। और ऐसा नहीं है कि आज भू कानून की बात की गई है। सन 2003 में पहली बार सरकार ने सरकार ने भू कानून के लिए पास किया। पर 1961 में यूपी सरकार हिमाचल के भू कानून को देखते हुए यहाँ 500 से ज्यादा सरकार ने आगे संशोधन किया। 250 वर्ष को नीचे 250 वर्ष से ज्यादा भूमि ना की जाए। महोदय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 371 में भी हमें बताया गया है कि आपने कल्चरल प्रोडक्शन की बात की। पहली बात जो आपने मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, आपने 371 में कल्चरल प्रोडक्शन की बात की, वो बिल्कुल गलत है। कल्चरल प्रोडक्शन 371 में नहीं है। समान प्रवाह दीजिए माननीय सदस्य, 371 में कल्चरल प्रोटेक्शन की बात नहीं है। उसमें राज्य के हिंदी और संस्कृति अलग अलग बता सकते हैं। आप बोल भी कर सकते संस्कृति और राज्य के हिंदी नॉर्थ ईस्ट में काफी स्टेट को ये प्रिविलेज मिला है। तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, स्टेट में हम डिक्लेयर करते हैं कि ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब 2000 में उत्तराखंड बना तब इस कानून की जरूरत छुट्टी थी ताकि हमारी जमीन हमारे अपने उसके हाथ में रहे, ना कि किसी बाहरी लोग अपना बिजनेस प्लान का उससे हिस्सा बना दे। लेकिन अब लगता है ये कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं और लोगों के लिए बना दिया गया है जो यहाँ के असली लोग नहीं। पर उन्होंने सोचा ये तो अच्छा है, हम ये वाली जमीन भी ले सकते हैं। और बीजेपी ने भी इनके थॉट को थोड़ा सा सपोर्ट किया है। 2018 में बीजेपी ने सोचा इस लॉ को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और सब खुश हो जाएंगे। वाह क्या प्लानिंग है, जमीन को ओपन करना, उसे बाजार में बेच देना। सबको बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर ये बिजनेस प्लान हमारी आइडेंटिटी को किसने पूछा? क्या हम अपनी जमीन को अपने हाथ से निकाल कर किसी और के पोर्टफोलियो में डाल देंगे? क्या हम अपनी पहचान को बेच देंगे सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोगों को लगता है कि जमीन की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी? और अब मैं अपनी बात को इस बात से कंक्लूड करना चाहती हूँ कि बीजेपी के रिलैक्स किए गए लॉज के बाद हम सबको थोड़ा जागरूक रहना होगा। कांग्रेस को कहना है हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम अपनी जमीन को मार्केट में नहीं अपनी पहचान में रखेंगे। Dear public partners, like land leasing, we can give land, we can give land to a specific person without giving their ownership. We can use their lands for like hotels or some other business programs. तो हमारे साथ आवाज ट्रस्ट के फाउंडर एडवोकेट वंश माहेश्वरी जी हैं। तो वंश जी, किस उद्देश्य से आपने आज राज्य स्थापना दिवस के दिन ये आयोजन किया? सर्वप्रथम मेरी ओर से, आवाज ऑफ देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार हम इस वर्ष 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। 24 साल हमारे राज्य को बने हुए हो चुके हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो राज्य की मांग है। अगर बात पहली मांग की जाए, हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून की मांग, जो कि पहाड़ से लेके मैदानी क्षेत्रों तक बहुत जोर पकड़ रही है और एक आवाज बन के उठ रही है। इसीलिए हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम रखा आवाज द देवभूमि मॉडल यूनाइटेड नेशन एंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट। इसके अंदर जो हमारी स्पेशल कमेटी है वो है उत्तराखंड विधानसभा, जिसमें डिस्कशन डेलिब्रेशन हो रहा है भू कानून के ऊपर। अलग अलग स्कूलों से, कॉलेजों से बच्चे आए हैं, एमएलएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं किस तर्ज पर हमारा भू कानून आना चाहिए। और जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन लेटर होगा वो हम सबमिट करेंगे विधानसभा के अंदर। अगर ओवरऑल कार्यक्रम की बात की जाए तो 10 राज्यों से ज्यादा बच्चे आए हैं। 650 से अधिक की संख्या में बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है।
और अगर हम बात करें 9 नवंबर को बीएड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो कार्यक्रम का महत्व इसलिए बढ़ता है कि जो यूथ है, यूथ को पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्या संसदीय प्रणाली है, किस तरीके से संसद चलती है, इससे आज के युवा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का ही युवा भारत का आने वाला कल है। कल को मजबूत करने के लिए आज हमने एक कदम उठाया है। आवाज नाम से आवाज ऑफ देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट सभी का धन्यवाद करती है। उत्तराखंड की नौनी हमारी मीडिया पार्टनर है, उनका धन्यवाद करती है कि आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने भी अपनी भागीदारी दी। धन्यवाद। जी 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 जी, मेरा एक सवाल और है आपके धन्यवाद से पहले कि इसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो बच्चा बना है, कैसे आपने चयन किया कि कौन क्या बनेगा, किसका क्या रोल होगा? इसका चयन एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया गया है। गूगल फॉर्म वो फिल करते हैं, अपना एक्सपीरियंस फिल करते हैं कि आज से पहले उन्होंने कितने किए हैं। उस एक्सपीरियंस के बेस पर उन्हें पोर्टफोलियो अलॉट किए जाते हैं। मतलब जो धामी बने हैं वो पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो पहले भी उनका एक्सपीरियंस था, इसलिए एक्सपीरियंस के बेस पे पोर्टफोलियो अलॉटमेंट की जाती है। तो जो भी यहाँ बने हैं मतलब पहले भी वो ये भूमिका निभा चुके हैं, इस रोल में रहे हैं। और बाकी इस तरह के आयोजन के लिए जो आपका 2 दिवसीय यूथ पार्लियामेंट आपने आयोजित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई वंशी। धन्यवाद। आवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर इन चीफ एडवोकेट मोहित चावला जी हमारे साथ है। तो मोहित जी, क्या कुछ कहेंगे आज कार्यक्रम को लेके आप? मैम, सबसे पहले ये जो इवेंट हो रहा है हमारा, ये ऑन दी ओकेजन ऑफ उत्तराखंड दिवस हो रहा है, दैट इज 9 नवंबर। और आज ही के दिन यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लॉन्च हो रहा है। तो उसी चीज़ में हमने ये इवेंट करवाया है, ये आयोजित किया है मैम। और हम बहुत खुश हैं कि इस इवेंट में रिकॉर्ड्स मोर देन 600 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो आज तक एमएन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। मैम, मैं आपको बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं इस इवेंट का मैम हिस्सा हूँ। आई एम द डायरेक्टर एंड मोर ओवर ये इवेंट हम करवा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर फ्रॉम उत्तराखंड है, जहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि यूथ पार्लियामेंट क्या होता है और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनको अवेयरनेस मिले, उनको एक एजुकेशन मिले कि ये एक डिबेटिंग होती कैसे है, कैसे हमारे जो पार्लियामेंट्री जो हमारे बहुत बड़े बड़े हमारे सांसद जी और हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये सब डिबेट कैसे करते हैं, ये अपने अपने पक्ष को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते कैसे हैं। तो उसी के लिए हमको यही चीज़ एजुकेट करनी थी और अवेयरनेस लानी थी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कल भी यहाँ होने वाला है, क्या कुछ होगा? मैम, कल यहाँ पे आज का डे जो सेशन 2 है वो होने वाला है। कल स्टार्टिंग होगी, सेशन सुबह सुबह सेशन स्टार्ट हो जाएंगे मैम। और उसके बाद देयर विल बी एन क्लोजिंग सेरेमनी विच विल बी स्टार्टिंग एट 4 o'clock इन द इवनिंग, एंड दैट इज ऑल फॉर द इवेंट मैम। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू।